तो हम लोगों को पैसे की बहुत जरूरत है। अभी तुम लोग ये मत सोचना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। हम लोग जब फुटपाथ के कोने में टांग उठा के मुत रहे थे तो मिथुन के गाँव से फोन आया। मिथुन मेरे बच्चे, जल्दी से भाग के गाँव आ जा, तेरी नानी आईसीयू में है। क्या? कैसे? वो तो पता नहीं, हम लोग को तो जंगल में बेहोश मिली। क्या जंगल में? मेरी नानी को कुछ होगा तो नहीं ना? रुक जा, डॉक्टर से पूछ के देखता हूँ। ए डॉक्टर, इसे कुछ होगा तो नहीं ना? सुबह तक तो जिंदा रहेगी, रात का मैं कुछ कह नहीं सकता। सुना बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? जल्दी से गाँव आ जा। उससे पूछ तो लेता तेरी नानी जंगल में क्या करने गई थी। हैं? तो मैं बता रहा था हम लोगों को पैसे की बहुत जरूरत है, तो हम लोग चले गए अपने पंटर से पैसा मांगने। मेरा नाम पंटर नहीं पंकज है और मैं राशन उधार में देता हूँ, पैसे नहीं। तुम लोग भाग जाओ यहाँ से। पंटर ने तो पैसे दिए नहीं। मेरा नाम पंकज है, इसलिए हम लोगों ने अंधे की थाली से कुछ पैसे निकाल लिए। देख अंधे, हम लोग के पास छुट्टा नहीं है, तो हम लोग तेरी थाली में 500 का नोट रख रहे हैं और 100 के 4 नोट ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग 100 रुपए तुझे भीख में देना चाहते हैं। तुम लोग कितने दयालु हो, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। तुम लोगों ने अंधे की मदद की है। हम लोग बाद में उसका पैसा दे देंगे। फिर हम लोग उस पैसे से गांव चले गए, लेकिन उसके पहले नानी का देहांत हो चुका था, बेचारी नानी। हम लोग ने नानी के फोटो के सामने 2-2 अगरबत्तियां जला के लगाए, लेकिन मिथुन ने 3 लगाया क्योंकि उसकी नानी थी इसलिए। फिर मिथुन ने पूछा, नाना जी, ये सब कैसे हुआ? क्या तुझे नहीं पता? मैं और तेरी नानी जंगल में घूमने गए थे, तो मैं केले का पत्ता लपेट के तेरी नानी के सामने आ गया और तेरी नानी चिल्लाने लगी, तू कौन है? बचाओ मुझे, कोई बचाओ। अरे चिल्ला क्यों रही हो? पहचानो, मैं हूँ तुम्हारा पति। कितनी बार तो इस हालत में देखा है, तो भी उसने चिल्लाना बंद नहीं किया। इसके लिए मैंने अपने निप्पल में डोरेमोन का स्टिकर चिपका दिया और वो ये देखकर बेहोश हो गई, तो मैंने उसके ऊपर कुछ पत्ते डाल दिए क्योंकि कोई जानवर उसको खा ना जाए। ये करने के बाद मैं घर पे आ गया। निप्पल में डोरेमोन का स्टिकर चिपकाने की क्या जरूरत थी? नाना, आप कितने अच्छे हो। अगले जन्म में मुझे आपकी तरह ही नाना नानी मिले। ये सुन के नाना रोने लगा और दूसरी शादी करने का जिद करने लगा। सब लोग सुन लो, मेरे जिंदगी के कुछ ही दिन बाकी है और वो दिन मैं अच्छे से बिताना चाहता हूँ, दूसरी शादी करके, वो भी कमला के साथ। हैं? ये तो घर की काम वाली बाई है। तो क्या हुआ, अब से ये तुम्हारी दूसरी नानी है। देखो साहब, शादी के बाद मैं घर पे झाड़ू पोछा नहीं करेगी और ना ही आपके पैर पे तेल की मालिश करेगी। हैं? इस बुढ़े को इतनी जल्दी दूसरी औरत मिल गई। हटाओ इस बात को। नाना की बात सुन के हम लोगों ने ये सोचा, चलो करवा ही देते हैं, शायद ये इनकी आखिरी इच्छा हो, कल पता नहीं क्या हो जाए उसके बाद हम लोग शमशान घाट गए, जहाँ पे नानी को जलाया गया था। वहाँ पे जाके हम लोग को कौवे को खाना खिलाना था। भैया, आप लोग कौवे को खाना क्यों खिला रहे हो? ये कोई कौवा नहीं है, ये मेरी नानी है जो कौवा बन के आई है। ये सुन के नाना भोकला गया और बोलने लगा, मेरी पहली पत्नी जिंदा है, हे ऊपर वाले, आपका धन्यवाद। उस दिन के बाद से काम वाली नानी और नाना के बीच में कौवा सोने लग गया। काओ काओ थ्रीसम। कुछ दिन बाद हम लोग अपने घर आ गए और मैंने देखा, मिथुन तू फिर से लाइट पंखा बंद करना भूल गया ना? अब बिजली का बिल कौन भरेगा? एक तो हमारे पास पैसे नहीं है, मुझे फिर से अंधे की थाली से पैसा चुराना होगा। और तुम लोग जब तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं जाके पैसे लेके आता हूँ।